तिथि बदलने वाली है। भाई एकादशी का पारण द्वादशी को हो जाना चाहिए, त्रयोदशी लगने के पहले। अब त्रयोदशी लगने वाली थी तो चरणामृत पी लिया अम्बरीश जी ने। दुर्वासा जी ने देख लिया कि आपने मुझे खिलाए बिना खा लिया, जटा पटक दी, एक राक्षसी पैदा हो गई अम्बरीश को भस्म करने। तब भगवान का सुदर्शन ने अम्बरीश की रक्षा की और उस राक्षसी को भस्म किया। और वो सुदर्शन दुर्वासा जी को भस्म करने चला। दुर्वासा जी भागे भागे, यहां वहां भाग रहे हैं दुर्वासा जी। भगवान बोले, दुर्वासा जी मेरे भोले भाले भक्त पर आपने क्रोध किया? आप साधु हैं, क्रोधी हैं, तो किसी पर भी क्रोध करोगे? मेरे भक्त पर क्रोध किया। भगवान के भक्त पर क्रोध ना करना, गुस्सा तुम अपनी अकड़ अपने पास रखना। किसी भक्त के ऊपर गुस्सा ना करना, वरना भगवान छोड़ेंगे नहीं। दुर्वासा जी भागे भागे फिर रहे हैं। ब्रह्मा रक्षा करो, ब्रह्मा बोले नहीं करेंगे। शिव रक्षा करो, शिव जी बोले नहीं करेंगे। भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण बोले, दुर्वासा जी आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो हम जरूर आपको क्षमा करते, पर आपने हमारे भक्त का बिगाड़ा है। आपको भक्त की ही शरण में जाना पड़ेगा। आप जाओ, यदि मेरा अम्बरीश भक्त आपको क्षमा कर दे तब आप बच जाओगे। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, अधीन हूं। जैसे भक्त नचाता है मैं वैसे वैसे नाचता हूं। सच बताओ, भगवान स्वतंत्र हैं कि वश में हैं? भगवान भक्तों के अधीन है। अम्बरीश की शरण में दुर्वासा जी आए, तब सुदर्शन ने उनको क्षमा किया। अम्बरीश ने प्रार्थना की। ऐसे अम्बरीश जी जिन्होंने एकादशी का, जो एकादशी का व्रत करते हैं, स्वयं भगवान नारायण उनकी सेवा करते हैं। भक्त का सेवक तो भगवान ही। आप भगवान के सेवक तो बनिए, भगवान आपके सेवक बन जाएंगे। फिर अब ये हुआ कि भगवान अम्बरीश जी पर कृपा करते हैं। इन्हीं के वंश में हुए राजा खटवांग, इन्हीं के वंश में हुए राजा सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। राम के पूर्वज ही गंगा मैया लाए। इन्हीं के वंश में हुए रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। फिर हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए राम, राम दादाजी, राम, राम के भैया का नाम लक्ष्मण, फिर भैया तीसरे राम, लक्ष्मण, भरत। चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 माता, दशरथ जी पिता। खीर खाने से संतान की प्राप्ति हुई। चैत्र के महीने में राम प्रकट हुए। इसके बाद राम थोड़ा बड़े हुए। राम ने बाल लीला की, विश्वामित्र जी लेकर गए। सीता स्वयंवर हुआ, राम जी गृहस्थ हो गए। सबसे बढ़िया आश्रम है गृहस्थ आश्रम, है कि नहीं? सबसे बढ़िया कौन? गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थ में भी पत्नियां बढ़िया मिल जाएं तब। आज एक आदमी ने अखबार में छपवाया कि भैया मैं इस लड़की से ब्याह करने जा रहा हूं, कोई इसका बॉयफ्रेंड होए तो आ जाए। पहले ही आ जाए। तो भाई शादी करने के पहले लड़का लड़की एक दूसरे का चित्र अखबार में छपवा दो, लिखवा दो कि हम शादी कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आओ। क्योंकि शादी के बाद प्रकट होंगी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो तमाशा होगा। पहले ही आओ और ले जाओ।
सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं। आजकल लड़के लोग अखबार में निकलवा रहे हैं कि भाई हमारी शादी इससे पक्की हो गई है, कोई हो इसका तो आ जाए मैदान में, हम छोड़ देंगे, हमें नहीं मरना। क्यों मैया, सही है? तो आप लोग भी शादी के पहले हो गई आपकी शादी? आप निकलवाए थे? नहीं। अब आज की पीढ़ी को निकलवाना चाहिए, क्या करोगे? जमाना ऐसी है। तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हो गया अब विवाह। राम जी की पत्नी का नाम क्या है? सीता माता। भरत जी की पत्नी का नाम माता मांडवी। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम माता श्रुतकीर्ति। चारों का विवाह हुआ। राम के राजा बनने की तैयारियां चालू हो गई। दशरथ जी बहुत खुश हैं। कैकई को मंथरा ने भड़का दिया और राम का वनवास हो गया। जब कोई मंथरा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है तो आपके घर में भी आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कोई मंथरा को मत आने दीजिएगा अपने आसपास। अपने रिश्तों को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के तोड़ने से टूटे ना। आप लोग गैरों पर भरोसा करते हो, अपनों पर भरोसा नहीं करते, ये गलत बात है। जो अपनों पर भरोसा नहीं करते वो धोखा खाते हैं। आपको अपनी पत्नी पर भरोसा होना चाहिए, पति पर भरोसा होना चाहिए। कोई कुछ बता रहा है उस पर भरोसा नहीं। पहले अपनी आंखों से देखो, आप उसको सबूत के साथ बात करो, वरना दुनिया तो रिश्ता तोड़ने बैठी है, तुम्हारे परिवार में आग लगाने बैठी है। आजकल लोग तो माचिस से आग नहीं लगाते, अपनी बातों से ही आग लगा देते हैं। चिनगारी जिह्वा में है। बोलो हाँ। मंथरा ने अपनी बातों से आग लगा दी कि नहीं? भड़का दिया कैकेयी माता को, राम को। सवेरा होते ही जिन राम को राजा बनना था उन राम को वनवास जाना पड़ा। क्या हो, क्या विधि का विधान है, राम जाने। कोई नहीं जानता कि कल आप कहां रहेंगे। राजा बनने वाले राम वनवास चले गए। किसने सोचा था कि ये दिन आएंगे कि सीता मैया को नंगे पांव जंगल में चलना पड़ेगा। राम जी तमसा नदी के तट पर फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। केवट से नाव मांगी, पार लगे। चित्रकूट में भरत जी मिलने आए, चरण पादुका लेकर गए। पंचवटी गए राम जी और रावण सीता मैया को चुरा कर ले गया। तब सीता मां को बचाया किसने? सीता मां को जब रावण चुरा कर ले गया, आज भगवान प्रकट होने वाले हैं ना, तब बाजा बजा रहे हैं देवता। भगवान क्या बज रहे हैं ऊपर भी? डम 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 ढोल बाजे। देवता भगवान आए तो देवता काम पे लग ही जाते हैं। बोलो हाँ। सुनो, अब क्या हुआ? सीता मां को रावण ले गया तो रक्षा किसने की? जटायु। बेचारा पक्षी होकर बचा नहीं पाया, पर बचाने का भरपूर प्रयास किया कि नहीं? बस मेरी मां, भगवान ये देखते हैं कि आपने क्या किया। बचा पाए नहीं बचा पाए अलग विषय है, क्या बचाने का प्रयास किया? इसलिए कहता हूं कि सीता माता की रक्षा पक्षी होकर जटायु ने की। तो आज जिन सीता को बेटे घर से निकाल रहे हैं,
आज जिन माताओं को बेटे घर से निकाल रहे हैं, इन माताओं की रक्षा के लिए भी तो किसी को जटायु बन के आगे आना पड़ेगा। तो भगवान ने मुझे जटायु बना के भेज दिया कि जाओ, जैसे जटायु ने पक्षी होकर सीता माँ की रक्षा की, तो हम इंसान होकर बेसहारा माँ का सहारा तो बन ही सकते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँ की सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ की सेवा क्यों सेवा करता हूं? क्योंकि हनुमान जी लंका गए सीता माँ के पता लगाने। सीता माँ बड़ी दुखी थी, और जब बेटा बनकर पहुंचे हनुमान जी, जबकि हनुमान जी से सीता माँ का कोई रिश्ता नहीं है, पर जब पुत्र बनकर पहुंचे तो सीता मैया के राम राम से आशीर्वाद निकला, हनुमान जा बेटा तू अमर हो जा। हनुमान जी अमर हैं तो सीता मैया के आशीर्वाद के का अजर अमर गुण निधि सुत हो। हैं? कौन अमर हो गया? हनुमान जी। सुन लो, मां आशीर्वाद देती है तो हनुमान जी अमर हो जाते हैं। दुखी माता सीता ने जब हनुमान जी को पाया, बेटे के रूप में सुखी हो गई। आज वृद्ध माओ को जब अपनी औलाद घर से निकालती है और वो किसी को पुत्र के रूप में पा जाती हैं कि ये बेटा बनकर मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, सोचिए कितना पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं कि आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में 307 वृद्ध माताएं रह रही हैं। जिन माओ के बेटों ने, ये देखो ये माएं, जिन माओ को उनके बेटों को सहारा बनना चाहिए, ये दास अनिरुद्ध मैं तो देखो इंसानियत के नाते इन वृद्ध माओं की सेवा जो बन पड़ती है कर रहा हूं। ये माताएं हमारी ये भोजन कर रही हैं, ये माओं को भोजन की आज सेवा आप देख रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से भोजन कराता है। कोशिश करता हूं कि हमारी वृद्ध माओं को जितना सुख बेटा दे सकता है, उनके अपने बच्चों ने वो लाड़ प्यार स्नेह नहीं दिया, तो हम और आप बेटा बनकर सहयोग करें, लाड़ प्यार दें। ये सभी वृद्ध माएं आप देख रहे हैं, ये माताएं यहां इस तरह से भोजन करती हैं गौरी गोपाल में। कमरे में भी जो नहीं चल पाती वो कमरे में भोजन कर लेती है। तो हमारी माओं के लिए आप भी रोटी पहुंचाओ कि आज हम अपनी तरफ से 307 माताओं को भोजन कराएंगे। आप भी माओं का बेटा बनो, आप भी माओं की बेटी बनो। जिनको अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने साथ नहीं दिया, आप और हम मिलके साथ दें। 2 पैसे ज्यादा कमाओ दोस्तों, इसलिए कि आप इन वृद्ध माओं का सहारा बनो, आप इन माओं को कुछ खिलाओ, आप इन माओं की सेवा करो। सेवा सबसे बड़ी है, इन माओं को प्यार की जरूरत है। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं आप सबके सहयोग से हैं। आप कमरा बनवा के माँ को दे सकते हैं कि भाई हम एक कमरे का सहयोग करेंगे। आप कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप माताओं के लिए साबुन, तेल, निरमा, साबुन, भोजन, दवाई, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। रात्रि का दूध के आज का दूध माताओं को हमारी तरफ से। आज किसी भक्त ने बोला कि गुरुजी आज का भोजन माताओं को हमारी तरफ से करवाइएगा, और भोजन में माताओं को बढ़िया लड्डू, पापड़, ये सब। तो आप भी माताओं को भोजन करा सकते हैं कि आज आपकी तरफ से माताओं को ये खिलाया जाए, वो ही बनवा के देंगे। तो अन्नदान आपसे हो जाएगा और आपके बच्चों को दुआएं मिलेंगी। आप बच्चों का जन्मदिन और कहीं ना मनाया करो, इन वृद्ध माओं को रोटी देकर मनाओगे तो माओं की दुआओं से तुम्हारे बच्चों की आयु बढ़ेगी। अभी सुनाए ना कि मार्कंडे जी की 14 साल की उम्र थी केवल, पर वृद्धों के आशीर्वाद लेने से उनकी आयु बढ़ गई। जब आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो उम्र बढ़ती है। इसलिए बेटा बेटी का जन्मदिन आए तो इन वृद्ध माओं को रोटी बांट कर मनाया करो, ताकि बच्चों को दुआएं मिले, आयु बढ़ेगी, अनहोनी समाप्त हो जाती। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, भरपेट भोजन पाते हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि चलो
ये शरीर किसी के काम आ रहा है, किसी की भूख मिटाने के। ये साधु समाज जो वृंदावन में, अब देखो पानी गिर रहा है, संतों के लिए पानी गिर रहा, फुटपाथ पे कहां रहेंगे बता, फुटपाथ भी खत्म, पानी गिर रहा ना। इन संतों के लिए मुझे एक संत निवास बनाना है। जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बना, ऐसे संतों के लिए एक संत निवास बनाना है, ताकि वो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो। संतों को भोजन तो गौरी गोपाल में मिल जाता है, पर गौरी गोपाल में भोजन तो मिलता है, पर रहने की जगह नहीं है। तो आप सब सहयोग करेंगे तो संतों के लिए एक संत निवास बनाने का मेरा मन है। संत लोग भी मेरे से बोले कि बेटा बनवाओ मेरे लिए, हम संतों के लिए। तो आप सहयोग करेंगे थोड़ा थोड़ा, एक संत निवास बनेगा जहां संत लोग रहेंगे और बुढ़ापे में अपना भजन करेंगे। आप भी संतों की सेवा कर सकते हैं। आजकल केवल वृद्ध माताएं नहीं, वृद्ध पिता भी परेशान है, बाप को भी बेटा घर से निकाल रहा है। तो ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए भी और संतों के लिए भी एक संत निवास बना रहे हैं। आप उसमें सहयोगी बने तो उसमें एक कमरा बनवा कर आप सहयोग कर सकते हैं। ये देखो इतनी सारी लाइन जो है ना, ये दीन दुखी जरूरतमंद लोग लाइन में लगे हैं रोटी के लिए। आप भी अपनी ओर से एक दिन का संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाएं, अन्नदान करें तो कितना बड़ा पुण्य होगा। करने योग्य हो तो करो। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल है जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों के माँ बाप बनकर बच्चों के लिए एक बच्चे को गोद लेकर गुरुकुल में सहयोगी बने। गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है, गौदान करें। और आप भी एक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मेरे बनाने का मन है। एक विद्यालय, गौरी गोपाल विद्यालय, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक लड़का लड़की पढ़ें, पर केवल शिक्षा ना पाएं, संस्कार भी पाएं साथ में। एक ऐसा विद्यालय मेरे मन में है बनाने का, जहां निःशुल्क मैं पढ़ाऊं बच्चों को। CBSE की पढ़ाई हो, इंग्लिश मीडियम तो हो, पढ़ें वो, साथ में संस्कार हो। तब संभव है जब आप सबका सहयोग होगा। तो आप भी इस अच्छे कार्य से अपने आप को जोड़ना चाहें तो सहभागी बने। कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं को रोटी दी, किसी ने संतों को साथ दिया, किसी ने गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए, तो किसी ने विद्यालय के निर्माण के लिए सहयोग किया। आओ ऐसे दानवीर आप भी बने, आप भी अपना नाम पहुंचाएं। जो नाम यहाँ बोले जाएंगे केवल आप और हम नहीं, भगवान भी सुनते हैं। अच्छे काम में देर ना लगाकर आओ। कुछ भक्तों ने सहयोग किया, नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। आज की पावन श्रेणी में विद्यावती सोनी, परेश कुमार सोनी, आप भोपाल से, आपने संपूर्ण सेवाओं के लिए 1,51,000 रुपए की योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां विद्यावती सोनी, परेश कुमार सोनी और उनके पूरे परिवार के लिए। साधी राजवाला जी मैया के द्वारा दिल्ली से संपूर्ण सेवाओं के लिए 1 लाख रुपए के योगदान देकर के सभी सेवाओं से अपने आपको जोड़ा गया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरियाव जी पाली राजस्थान से 21,000 रुपए का योगदान देते हुए आप एक व्रत माता का जीवन सहारा बन रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रांश वर्मा जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं। अन्य क्षेत्र पावन सेवा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रेणी में श्रीमती लक्ष्मी देवी, आप अम्बाला से, संपूर्ण सेवाओं के लिए आप 11,000 रुपए, संत सेवा के लिए 39,000 रुपए, संपूर्ण सेवाओं के लिए 50,000 रुपए के योगदान दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के आशा गुप्ता जी एटा से आप 11,000 रुपए, आशा गुप्ता जी फरीदाबाद से आप 11,000 रुपए, सूरज श्री राजेश मीनाकर झांसी के नाम से 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र पावन सेवा के मनोज कुमार जी गुप्ता, ममता गुप्ता जयपुर राजस्थान से आप 11,000 रुपए, पवन जी मंजू गोयल जोधपुर राजस्थान से आप भी 11,000 रुपए के योगदान दे रहे हैं। विश्वेश्वर दयाल भारद्वाज सिकंदराबाद से आप गौदान के लिए 25,000 रुपए, 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र के लिए 36,000 रुपए की योगदान दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए और अपने आप को जोड़ा। आइए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा जुड़कर आप भी पुण्य की प्राप्ति करें। जो यहाँ है उनके लिए काउंटर यहीं लगा, आप लोग काउंटर पर जाकर अपना योगदान लिखा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ा सकें और अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में आई चलते पावन शेष कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। भगवान ने रावण को मारा,
और सीता मैया को लेकर पुष्पक विमान से विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलें। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, अत्रि, चंद्रमा, पुरुरवा, बुध पुरुरवा, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी, जिनका विवाह माता देवकी से हुआ। कंस ने बंधन में डाल दिया। पहले पुत्र 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें में लक्ष्मण जी बलदाऊ जी बनकर मां रोहिणी के गर्भ में गए, प्रकट हुए। बोलिए बलराम भैया की, बलदाऊ भैया की। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे देवता स्तुति कर रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य औनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जब देवताओं ने स्तुति की तो भगवान भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे भक्तों पर कृपा करने प्रकट हो गए भगवान। तमद्भुतम बालकिमं भुजेक्षणम, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। प्रकट हो गए भगवान। भगवान की स्तुति देव की वसुदेव ने की। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। जय जयकार भगवान की हुई। वसुदेव जी कन्या को लेकर आए। कंस ने पत्थर पर पटका, आज से छोड़कर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। और यहाँ ब्रजमंडल में उत्सव चल गया। देव की वसुदेव को कंस ने मुक्त कर दिया। और यहाँ ब्रज में यशोदा मैया बधाई हो, तेने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला पायो। नंद बाबा बधाई हो, खूब दान पुण्य नंद बाबा ने किया। और जाता लादो महामना उत्सव मनाए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। यशोदा मैया लाला की सेवा में लग गई, कन्हैया की सेवा श्रृंगार में। और खूब उत्सव मनाया गया। खूब सोना चांदी हीरा मोती का नंद बाबा ने दान पुण्य किया। गौ माता का दान किया। खूब कीच मच गई दूध दही घी की। और खूब उत्सव मक्खन की कीच मच गई, मनाया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आप सभी यजमान परिवार को लाला के प्राकट्योत्सव की बधाई हो। बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
सारी दुनिया में आनंद छायो, सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म देना आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म देने आयो। हे आई भादों की रेन कारी कारी, आई भादों की रेन कारी कारी, हे मथुरा में है जन्मे मुरारी, अरे मथुरा में है जन्मे मुरारी, वसुदेव देवकी ने दर्श पायो, वसुदेव देवकी ने दर्श पायो, कान्हा को जन्म देने आयो। हे सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म देने आयो। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंदलाल की, नंदघर आनंद भयो जय हो गोपाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो नंद के लाला की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आओ अब आरती उतारे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओं वामचन्द्रमामनसौर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखा जगनेरजायत। मन में बसा कर बसाकर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारो मैं गिरधर मैं गिरधर तेरी आरती आरती। जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन आप बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ
आरती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासो अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला दुर्गालगाय कपालमाला जिनसे खराया जगदम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धो दुष्टा त्वमेव विद्या द्रढं त्वमेव सर्वं मम देवजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजन दिलाल तरस रहे अज गोपाल तरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना। अज गोपाल तरस रहे नैना अज गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। ओम जलिल शीतलिकल्लम पुष्पदेवादिपन्नलम आरोग्याध्यात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगन्मय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना
ते हनाकं महिमानः सचन्देत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदा